स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस रविवार 19 जनवरी को हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो है सदस्यों का चुनाव जो है होने जा रहा है, जिसमें बिलासपुर के वार्ड 10 से हरियाणा सिख पंथक दल के उम्मीदवार के रूप में जिनका चुनाव निशान ढोलक है, बलदेव सिंह जी कायमपुर, बहुत ही सम्मानित एक अनुभवी व्यक्तित्व, सिख समाज सहित सर्वधर्म समाज को समर्पित हमारा एक ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे सामने यहाँ पर गुरुद्वारा परिसर में आए हुए थे, तो उनसे बात करने का सौभाग्य मिला। तो सिंह साहब, हमारे चैनल पर सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है। तो क्या कुछ कहेंगे, चुनाव का किस प्रकार से प्रचार चल रहा है? जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हरियाणा में पहली बार जो उन्होंने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई है, जी जी उसका इलेक्शन होने जा रहा है। पिछले 18 महीने 2 साल पहले इन्होंने एक हडॉक कमेटी का गठन किया था। जी 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 हडॉक कमेटी को काम करने का मौका मिला जी। लेकिन उनकी कारगुजारी ऐसी हुई कि जो एक चर्चा का विषय बनी जी 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 कि गुरु साहिबान के अंदर इस तरह का प्रबंध हाँ जी देखने को मिला जी कि जिससे सिख संगत को नाराजगी हुई, या तो उनको कोई अनुभव नहीं था कि कैसे प्रबंध चलाया जाए, या उनके ऊपर कोई दबाव था किसी तरफ से। तो अब सरकार ने जो है इलेक्शन कमीशन हरियाणा ने, जिसके बल्ला साहब हैं इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और आने वाली 19 तारीख को 19 जनवरी को वोट डलनी है। जी जी जी। हरियाणा के अंदर 40 सीट है जी। एक सीट पर हमारे जो है प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जी जी जी। हमारा हरियाणा सिख पंथक दल के नाम से पंथ दल रजिस्टर्ड हुआ है, जिसका चुनाव निशान है ढोल जी। इस ढोल के निशान पर हम 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन अपने प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं जी। 10 सीट जो है हमारा किसान मजदूर संगठन जो हैं, जिन्होंने पीछे किसानी संघर्ष किया है, उनके सहयोग से, वो हमारे सहयोग से हम 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ा रहे हैं जी। 10 सीट जो है हमने हरियाणा के जो संत समाज है, सिंह सभावा है और जो पंथ का दर्द रखने वाली संस्थाएं हैं, 10 सीट के ऊपर उनके सहयोग से हम इलेक्शन अपने प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं जी। प्रत्याशियों की चोण बहुत सोच समझ के 4-4, 5-5 प्रत्याशी एक सीट के लिए थे। उनकी अच्छी तरह से छानबीन करके जो जिनका चरित्र बहुत बढ़िया था, जिनकी धार्मिक फील्ड के अंदर जो रुचि थी और जिनका अपना जीवन भी धर्म के अनुसार व्यतीत, क्योंकि इसके ऊपर अमृतधारी होना, बाकी बहुत शर्तें होती हैं जी। गुरमत की विचारधारा रखनी, कैसे परिवार से संबंध रखते हैं, वाणी के उनको अनुभव है, पाठ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसे प्रत्याशी हमने कोशिश की है कि वो मैदान में उतारे हैं जिनको जनता जो स्वीकार करे और जो पीछे खामियां रही हैं उनको दूर करेंगे। ये जब प्रचार चला, अब जो दूसरे ग्रुप हैं उनको ये अपनी हार जो है देखकर वो बौखला गए जी। अब तरह तरह की बौखलाहट जो है अपने वो भाषणों के जरिए लोगों को बहकावे में डालने के लिए कर रहे हैं। कोई कहता है जी ये तो दोबारा फिर वो कमेटी का गठन हो जाएगा जो पंजाब के से पहले हमने उसको ज़बरदस्ती पर बंद लिया है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये हरियाणा की ही कमेटी है जी। हरियाणा के लोगों का ही हरियाणा सिख पंथक दल है। ये किसी ग्रुप का दल नहीं है, किसी ने अपने नाम से दलों के जो है रजिस्टर्ड कराया है और ये हरियाणा के सिखों का ही दल है और हरियाणा सरकार ने विधानसभा में कानून पास करके इसको मान्यता दी है। ठीक ऐसा है। नहीं है कि जब हमारा दल जो है सेवा का मौका संगत देगी कि वो एक मता डाल के इसको दोबारा फिर एसजीपीसी से जोड़ देंगे। इस तरह का भ्रमक प्रचार चलाया जा रहा है कि जिस दिन ये दल अपनी पावर में सत्ता में आ गया, सेवा करने का संगठन उनको दे दिया, ये दोबारा पहला मता ये डालेंगे कि ये इसको हम, क्योंकि अकाल तख्त साहब में आस्था रखता है हर सिख, तो ऐसी कोई भ्रमक प्रचार से मैं अपील करता हूँ संगत को बच के रहे। ये तो जो हरियाणा के गुरुद्वारा साहिबान हैं उनका प्रबंध अच्छे आदमियों के हाथों में आए
ताकि वो गुरमत मर्यादा के हिसाब से सुचारू ढंग से गुरमत के हिसाब से प्रबंध चला सके। सबसे बड़ा हमारा जो फोकस है वो जो प्रबंध से माया बचती है गोलक में कि उसका मिसयूज ना हो कहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। वो 10-10 रुपये, 100-100 रुपये, 50-50 रुपये अपनी भावना से गुरु साहिबान को अर्पित करते हैं। ये गुरु द्वारे जो हैं उन शहीदों की याद में बने हुए हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इनमें हर प्राणी जो है, हर मानव मात्र जो है वो नतमस्तक होने आता है। सबसे बड़ा काम जो है कोई भी सिख संस्था जो होती है वो होता है धर्म के प्रचार प्रसार का, अमृत संचार का, मानवता की सेवा का जी। तो अगर हमें मौका देती है संगत तो हम ये जो पीछे समय में कुछ खामियां आई हैं उनको दूर करके और जो एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन का हम प्रबंध करेंगे ताकि बच्चे पढ़ लिख के अपना ठीक हो। हरियाणा के अंदर एक हमारा जो SGPC की तरफ से संचालित है मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में चल रहा है, जिसके अंदर के 40 डॉक्टर हैं और 200 का स्टाफ है। वहाँ अभी हार्ट का जो है वो काम शुरू हो गया है, स्टंट भी पड़ता है, गोडे भी जिसके हैं वो भी डाले जाते हैं। आंखों का हर PGI जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ और अपील भी करता हूँ कि 30 रुपये की पर्ची के ऊपर वहाँ इलाज किया जाता है। दवाइयाँ जो हैं उनके ऊपर भी कंसेशन है, उसका भी आने वाले जो 2025 है उसमें जो मेडिकल के बच्चे हैं हमें 100 सीट जो है काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मिल गई है। उसमें 50 सिख बच्चों के लिए सीट रिजर्व है, तो उन बच्चों को भी हम उसमें एडमिशन देंगे और मानवता की सेवा के लिए और बढ़ चढ़कर काम करेंगे। इसमें हमारा यही पहल होगी, यही प्रायोरिटी होगी कि अमृत संचार का बहुत प्रोग्राम हर गांव में कराया जाएगा, हर घर में, ताकि घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा सोवा। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जात पात को नहीं मानता, सोई जात और पात है जैसे कर्म कमाए, अच्छे कर्मों का जो फल है परमात्मा देता है। यही मेरी उम्मीद है हरियाणा की जनता से। हमारे बिलासपुर के वार्ड के, बिलासपुर के हलके के 13 वार्ड बने हुए हैं। लोग आने वाले 19 तारीख के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब 19 तारीख आती है और हम अपने मत का प्रयोग करके जो गुरुद्वारे साहिबानों के प्रबंध में खामियां दूर हुई है उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर सके और प्रबंध जो है उन अच्छे सूझवान चरित्रवान इंसानों के हाथ में दिया जा सके जो किसी की गुरुद्वारा साहिबान के प्रबंध में चूक ना आने दे। वही जी का खालसा। सिंह साहब, वैसे तो आपने सारी बातें कह दी, मैंने भी कुछ बातें पूछनी थी, सबका उत्तर आपने एक ही श्वास में ही दे दिया। तो लेकिन एक हरियाणा सिख पंथक दल के आप प्रत्याशी हैं, तो जाते जाते अपने समर्थन में क्या कुछ अपील करेंगे? केवल अपने लिए नहीं बल्कि जितने भी आपके प्रत्याशी, जैसे आपने बताया 10 प्रत्याशी हैं, तो उनके समर्थन के लिए क्या कुछ अपील, क्योंकि सारे हरियाणा भर में हमारी ये चैनल चलता है, देखते हैं लोग, तो क्या कुछ अपील कहेंगे? जी। हर इंसान के अंदर एक अंतरात्मा होती है जी। जब भी वो अच्छा या बुरा काम करने लगता है तो अंतरात्मा के अंदर से आवाज़ देती है। तो मैं तो ये अपील करता हूँ कि अपनी अंतरात्मा से सोच समझ के हमारे प्रत्याशियों को वोट डालें ताकि वो अच्छे मार्जिन से जीत के जाए। जितना ज़्यादा मार्जिन होगा उतना ही जो है वो प्रत्याशी जो है लगन से, सेवा भावना से काम करेगा। यही मेरी उम्मीद है और मैं उम्मीद भी करता हूँ। मैं सारे इलाके में भी, सारे हरियाणा में भी घूम रहा हूँ। कल वैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, उसमें जो ये भ्रामक प्रचार चल रहा है, जो अपनी हार को देखकर बौखला गए हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो प्रत्याशी हैं, मैं किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करना चाहता, लेकिन जनता जो है, संगत जो है, वो सब के बारे में जानती है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। मैं यही अपील दोबारा करूँगा कि अच्छे आदमियों को चुन के आगे आना चाहिए।
तो हरियाणा सिख पंथक दल के बता रहे हैं कि 20 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी बलदेव सिंह कायमपुर। तो हम भी अपने चैनल के तमाम जो दर्शक जो प्रदेश भर में हैं उनसे अपील करेंगे कि जरूर एक सूझवान एक अनुभवी प्रत्याशी को अपना पूरा समर्थन करें। धन्यवाद।